प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट नंबर 89 में क्लास 10th के पुनरावर्ती वृत्त पर स्पर्श रेखा केस स्टडी की क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। इसमें आपको कहा है कि किसी सरकारी विद्यालय में प्री बोर्ड परीक्षा के बाद बालिकाओं के लिए थ्रो बॉल की अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया। थ्रो बॉल की टीम उनके लिए बहुत उत्साहित थी। टीम की कप्तान नेहा ने टीम के सभी सदस्यों को मैदान में एकत्रित होने के लिए कहा। केवल 3 लड़कियां अंजलि, श्वेता और रश्मि आई। बाकी सदस्य परीक्षा की तैयारी करने के बहाने नहीं आई। अंजलि ने मैदान पर 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। केंद्र ए अंजलि का स्थान था। नेहा ने केंद्र से 13 मीटर की दूरी पर एक बिंदु एन को अपना स्थान चुना। बिंदु एन से उसने वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा एन एस और एन आर बनाई। श्वेता और रश्मि को बिंदु एस और आर पर स्थान दिया। श्वेता ने नेहा को गेंद फेंकी। नेहा ने गेंद रश्मि को दी। रश्मि ने अंजलि को गेंद दी। अंजलि ने श्वेता को गेंद दी और इस प्रकार खेलते रहे। जैसा कि फिगर में बताया गया है कि यहाँ पर ये नेहा एन को, अंजलि ए बिंदु पर, श्वेता एस पर और रश्मि आर बिंदु पर है। ये एन एस और एन आर 2 स्पर्श रेखा हो गई। ए एस और ए आर 2 त्रिज्या हो गई और ए एन की दूरी जो है वो 13 मीटर हो गई। अब इस परिस्थिति के अनुसार को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो सबसे पहले कहा गया श्वेता और नेहा के बीच की दूरी क्या है। श्वेता और नेहा का मतलब है कि स्पर्श रेखा की त्रिज्या पता करो। ये अब इसको पता करने के लिए आपको मालूम है कि ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो इसमें समकोण त्रिभुज जो बनता है, त्रिभुज NAS या NSA ले सकते हो और इसमें आपके पास जो OA या AS का वर्ग प्लस NS का वर्ग बराबर होगा AN का वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के शेषफल के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यहाँ पर हमें NS निकालना है, तो NS जो है वो एक तरह से स्पर्श रेखा है। NS स्क्वायर बराबर क्या होगा AN, और AN है 13, तो 13 का वर्ग हो गया माइनस AS हो गया 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे। 13 का वर्ग होता है 169 और 5 का वर्ग होता है 25 यदि माइनस करेंगे तो 144 आएगा, और 144 जो होता है वो 12 का वर्ग होता है। ऐसे यदि हम देखेंगे तो NS जो होगा, NS की लंबाई आपके पास 13 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का जो आंसर है उसने पूछा गया कि नेहा और श्वेता के बीच की दूरी कितनी है, तो वो आपके पास आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। श्वेता और नेहा के बीच की जो दूरी 13 सेंटीमीटर होगी, निकालेंगे ऊपर की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि श्वेता से शुरू होकर वापस आने तक एक चक्कर में गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो अब देखेंगे स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 13 मीटर है। दूसरी स्पर्श रेखा की दूरी भी 13 मीटर है। त्रिज्या की दूरी 5 मीटर है और दूसरी त्रिज्या भी 5 मीटर है। इन सबको जोड़ दें तो 13 दूनी 26 और 10 36 मीटर की दूरी होगी। ऊपर के क्वेश्चंस में आप यहाँ दूरी जो है वो मीटर में है, तो आप इसको मीटर में ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पास जो लंबाई है नेहा और श्वेता के बीच की दूरी वो मीटर में आएगी, ये हमें मेंशन करना है। तो ये मीटर में आएगा 13 मीटर और ये भी 13 मीटर, सॉरी 13 नहीं 12 मीटर होगी, क्योंकि वो ऊपर अपने 12 कैलकुलेट किया है। तो ये 12 मीटर होगी, ये 12 मीटर होगी। इस तरह से आपके
ये दोनों क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं। अब आगे क्वेश्चन पूछा तीसरा कि एन एस आर थीटा है तो एन एस ए क्या होगा। एन एस ए यदि फिगर में देखोगे तो यहाँ एन एस ए का मान भी थीटा के बराबर ही होगा। ये क्यों होगा ये बता देंगे। अब फिगर के ऊपर चलते हैं, वापस फिगर को देखते हैं। फिगर में कहा गया कि एस एन आर जो कोण है वो आपका 60 डिग्री है या थीटा है। इसमें जो भी यहाँ पर कोण दिया जाता है और यहाँ इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ हमें कहा गया कि स्पर्श रेखा दोनों बराबर होती हैं, त्रिज्या भी दोनों बराबर होती हैं। एस एन आर को देखेंगे वहाँ पे एस एन आर जो वो थीटा है। अब यदि समकोण त्रिभुज है, यहाँ विशेष बात ध्यान देने की जरूरत है कि यदि हम इस पूरे कोण को निकालेंगे तो वो 180 माइनस थीटा आएगा। क्यों? समकोण त्रिभुज दो हैं, दो समकोण हैं और बाकी अब जो विपरीत कोण है उन दोनों का योग 180 होता है। तो यदि ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कौन सा कोण होगा? इस कोण का यदि मान लिखोगे तो इसको लिखोगे आप कोण एस ए आर, वो 180 माइनस थीटा हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में आपको कहा गया कोण एन ए एस जो है उसको देखते हैं। एन ए एस मतलब आधा, इसका आधा निकालना है। तो कोण एन ए एस जब निकालोगे तो 180 माइनस थीटा अपॉन 2 करोगे, मतलब इसको लिखोगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2 करोगे। ये इसका आंसर होगा। तो जो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो आंसर है वो आपका लिखना है यहाँ से 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन अपॉन 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। वर्कशीट नंबर 89 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। केस स्टडी क्वेश्चन है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो।